आज के शो में एंटी करप्शन सिंध ने कर्नास्ट्रो सिस्टम को बेनकाब कर दिया, नैब को मजीद तफ्तीश की सिफारिश। अरबों रुपए की करप्शन से मुतालिक एंटी करप्शन की सनसनीखेज रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। 18 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल नैब तफ्तीश में पेशरफ्त क्या? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कर्नास्ट्रो सिस्टम की लूटमार, अरबों रुपए की करप्शन की सनसनीखेज दास्तान आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे। जो महकमा एंटी करप्शन सिंध के जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है उसकी एक सनसनीखेज रिपोर्ट में सामने आई। इस पूरी रिपोर्ट में लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताया गया कि किस तरीके से बोगस कॉन्ट्रैक्ट्स, फेक बिलिंग और फैब्रिकेटेड बिलिंग्स के जरिए, यानी जाली कॉन्ट्रैक्ट्स, जाली बिलिंग्स के जरिए अरबों रुपए बनाए गए, असासे बनाए गए, न सिर्फ अपने नाम पर बनाए गए बल्कि एंटी करप्शन सिंध ने यह भी बेनकाब किया कि ये असासे अहले खाना, रिलेटिव्स के नाम पर बनाए गए, मुलाजमीन के नाम पर बनाए गए। तफसीलन एंटी करप्शन की रिपोर्ट जो कि इंकशाफात से भरपूर है, इस रिपोर्ट के मंदरजात के ऊपर आपको लेकर आते हैं। ये रिपोर्ट इंतहाई सनसनीखेज है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आसार कदीमा और जो कदीम विरसे हैं इनको बचाने के नाम पर, इनकी प्रिजर्वेशन के नाम के ऊपर किस तरह से अरबों रुपए की लूटमार हुई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो, हाकिम रहूजो और ठेकेदार, ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो, जिनका मरकजी किरदार करप्शन में सामने आया। एंटी करप्शन की रिपोर्ट में कर्नास्ट्रो सिस्टम के 26 कलीदी मोहरों को भी जिम्मेदार करार दिया गया। रिपोर्ट में आलमी बैंक, IMF, यूनेस्को की ग्रांट्स, NFC का शेयर, हुकूमत सिंध के फंड्स में खुर्द-बुर्द का जिक्र भी शामिल है जो महकमे सियाहत और सकाफत को मिले। इन अफराद ने मुरम्मत तरक्याती स्कीम के लिए कॉन्ट्रैक्टर से किकबैक्स कमीशन लिए और कॉन्ट्रैक्टर से लिए गए किकबैक्स कमीशन से बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टीज बनाई। रिपोर्ट में ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो, प्राइवेट शख्स नियाज आराई और हाकिम रहूजो के फ्रंटमैन लुकमान का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट में नादिर कनासरो, बदर कनासरो, एजाज हुसैन किच्ची, मुदस्सिर हुसैन किच्ची का भी तफ्तीश की सिफारिश की गई कि इनसे मजीद तफ्तीश नैब करे। रिपोर्ट में नामजद अफराद की प्रॉपर्टी, उनके मुलाजमीन और अहले खाना के नाम पर होने का हैरान कुन इंकशाफ हुआ। मुलाजिम रिजवान, ड्राइवर गुल हसन, फैमिली ड्राइवर दिलदाल कलहोड़ो के नाम भी रिपोर्ट में शामिल थे। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में मजीद जिन अफराद के नाम आए, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर नियाज आराई, मंजूर चन्ना, मसरूर भुट्टो, सरवर फैज, इमदाद हुसैन मेमन, शब्बीर हुसैन मेमन, शाहिद आबड़ो और दीगर के नाम भी शामिल थे। मुताहिर किच्ची, मुबशिर किच्ची, एयाज हुसैन किच्ची, नवाज अबड़ो, गुलशन कलेरी, जहीर शेख को भी जेरे तफ्तीश लाए जाने की सिफारिश की। एंटी करप्शन की रिपोर्ट में मजीद अफसरान में इख्तियार मंगी सनाउल्लाह भुट्टो, इकरार हुसैन मेमन से भी तफ्तीश की सिफारिश की गई। PDMI सेल को गैर कानूनी करार दिया गया। PDMI सेल को गैर कानूनी करार दिया गया, उनके असासों की छानबीन के लिए। नैब क्योंकि ऑलरेडी एक केस कर रहा है तो नैब को कहा गया कि डबलिंग ना हो और इस मामले को नैब आगे लेकर चले। इस रिपोर्ट से मुतालिक महकमा एंटी करप्शन की जो रिपोर्ट है, नैब को यह मौसूल हो चुकी है। इस तफ्तीश को तकरीबन 7 माह में एंटी करप्शन ने मुकम्मल किया। एंटी करप्शन को महकमे सियाहत और सकाफत के हवाले से इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई। बासर कर्नास्ट्रो बरादरान ने एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसरान पर दबाव डाला, ओहदे से हटाया। और कर्नास्ट्रो बरादरान ने इस रिपोर्ट में जिक्र है कि किस तरह रोशन कर्नास्ट्रो ने जवाब नहीं दिया तो मुतालका जवाब नहीं दिया। हाकिम रहूजो बार बार पेश हुआ लेकिन उसने भी सही जवाब नहीं दिया। एंटी करप्शन हुकाम ने ठेकों का 3 साला रिकॉर्ड जो 11 सवाल पूछे गए थे उसका भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। तफसीलन असासों की फहरिस्तें आई हैं इस रिपोर्ट में। आपको हम बताते हैं कि किस तरह रोशन कनासरो और आरिफ कनासरो बिलखुसूस, इसने ये कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और तमाम प्रॉपर्टीज उसके नाम की फहरिस्तों की सूरत में इस रिपोर्ट में शाया हुई। हाकिम रहूजो की डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी, उसकी तफसीलात भी, वो सारी प्रॉपर्टी, वो एसेट्स की जो फहरिस्त है वो इस रिपोर्ट में शाया हुई। इससे कबल नैब भी इस खानदान के एसेट्स या इनके नाम पर जो जायदादें खरीदी गई, प्लॉट्स खरीदे गए, मुतालिका डीसीज और अथॉरिटीज से, लैंड अथॉरिटीज से जांच पड़ताल कर चुकी है कि आखिर इनके नाम पर क्या क्या है। नैब तफ्तीश में जो इस वक्त नैब ने मंजूर कनासरो और उनकी अहलिया कलसूम, रोशन बेगम, शाजिया मंजूर के नाम पर खरीदी गई जायदादों की तफसीलात भी तलब की थी। नैब ने रोशन कनासरो और उनकी अहलिया कनीज रोशन, फरीदा परवीन रोशन और दीगर अहले खाना के असासों की तफसीलात भी तलब की थी। जो नैब के नोटिस हैं इनकी, जिसमें पूरे खानदान के नाम है, वो भी अगर आपको दिखाएं तो इसमें तकरीबन
24 अफराद इनके ख़ानदान के, जिसमें इनकी अहलिया 3 अहलिया मंजूर कनासरों की, 2 अहलिया रोशन कनासरों की और दीगर इस वक्त इनके मुतालिकीन, इनके जो साहबजदगान हैं, इनकी इस वक्त फैमिली है, उनके मुतालिक जो एसेट्स उनके नाम पर है, उनके NIC के साथ डिटेल्स तलब की गई मुख्तलिफ DC से कि इनके नाम पर कितने एसेट्स खरीदे गए। ये सारी तफसीलात, ये नैब की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, ये अहम तरीन सवाल। इस रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं, इंकशाफात से भरपूर इस रिपोर्ट में मजीद बात करते हैं। इम्तियाज सांडियो साहब, ब्यूरो चीफ कराची, सीनियर सहाफ़ी साथ मौजूद हैं। इम्तियाज, ये हैरान कुन रिपोर्ट, सनसनीखेज इंकशाफात, और एक बार लफ्ज़ बता दिया गया किस तरह से अरबों रुपए की लूटमार सिंध के हक के ऊपर डाका मारा गया। इस रिपोर्ट के बाद क्या होगा इम्तियाज सांडियो साहब? सैफान, इस रिपोर्ट में जो फरवरी हमने इसी साल जनवरी में ये इशू उठाया था और उसमें गैर कानूनी असासों की बात की थी कि महकमा सकाफत और सेहत के अंदर किस तरह जाली ठेके देकर मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए ये PDMI सेल एक बनवाया गया पहले गैर कानूनी तौर पर, और तमाम जो ठेके हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, जिसमें कल्चर अलग डिपार्टमेंट है, टूरिज़म अलग है, एंटीक्विटीज़ अलग है, और अब तो आर्काइव भी उनके पास आ गया। पहले आर्काइव्स जो डिपार्टमेंट था वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ था। तो इस तरह इन्होंने मुफ्त आर्कियोलॉजी के ठेके, तो इन्होंने तमाम जो डिपार्टमेंट्स थे इन्हीं का एक ही डिपार्टमेंट PDMI सेल के नाम से बनाया, जो एक मुतबादल या वो जो टकराव में आने वाला एक सेल है, क्योंकि ये सारा काम वर्क्स एंड सर्विसेज के जरिए होना था। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक मौजूद है, उनका इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर हैं, सब अमला उनका मौजूद है। तो इन्होंने बजाय वहाँ वो एक सेल कायम करके इलीगली उसको, उनका हेड जो है वो इसी रोशन कनासरों को बनाया गया, ताकि तमाम ठेके जो अरबों रुपए के हैं वो एक ही शख्स बंदर बांट करे और उनसे कोई नहीं पूछेगा। इसी तरह से जब हमने NIT का एक प्रोसेस होता है, जो टेंडरिंग का एक प्रोसेस है, उसको जब देखा तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि एक NIT किस तरह होनी है, कमेटी किस तरह फॉर्म होनी है, और अगर उस टेंडरिंग में शफाफियत नहीं होती तो फिर एक रीड्रेसल कमेटी बननी होती है। उसके बाद एक आखिरी कमेटी है जिसमें MD सेपरा को बैठना है और MD सेपरा एतराज़ात करे। तो जब सेपरा का एक और वक्त था जिसका स्कैंडल हमने जाहिर किया था, और उसमें टेंडरिंग जो है वो हाइड करते थे 15-20 दिन के लिए और 2% लेते थे। तो उसमें ये चीज़ें आती थी कि वो ठेके छुप जाते थे और मनपसंद ठेकेदार उसमें क्वालिफाई कर जाता था। तो वो जब सिस्टम इनके पास आया तो ये तमाम ठेके, जो ज़्यादातर ठेके थे, वो सेपरा की वेबसाइट से हाइड कराते थे वो ID, और इस तरह से ये ठेके एक ही ठेकेदार, जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने वाले थे वो थे वलीउल्लाह भुट्टो। और रोशन कनासर और वलीउल्लाह भुट्टो की दोस्ती अब तो दुनिया में आया हो गई, न कोई इनकी आपस में खूनी रिश्ता है, न इनका आपस में कोई एक करीबी फैमिली टर्म्स अगर कहें तो वो भी नहीं है। लेकिन अगर दोस्ती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि महकमे सकाफत के तमाम ठेकों के इंचार्ज जो रोशन कनासरों हैं, उनके बड़े भाई DG हैं, और ये ठेकेदार उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं, और इस वक्त पूरा डिपार्टमेंट वही ठेकेदार चला रहे हैं। क्योंकि ये जो आप तफसीलात बता रहे हैं, ये और इस रिपोर्ट में जो तफसीलात हैरान कुन आई हैं, सनसनीखेज इंकशाफात हैं, मजीद आपके सामने रखेंगे, असासों पर आएंगे, और तफसीलन जो नए फंड वो किस तरह उनमें खुर्द-बुर्द हो रही है और किस तरह नैब की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, ये अहम तरीन सवाल उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने तफसीलन एंटी करप्शन की सनसनीखेज रिपोर्ट के मंदरजात रख रहे हैं। जिस रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह कनासो सिस्टम ने अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया इस वक्त मुल्की एक्सचेकर को। फंड्स खुर्द-बुर्द किए न सिर्फ सिंध हुकूमत के NFC शेयर, बल्कि जो प्रिजर्वेशन के लिए दिया गया फंड, यानी जो इस वक्त तारीखी विरसों के लिए फंड दिया गया, यूनेस्को या वर्ल्ड बैंक या IMF के लोन्स दिए गए, उसमें भी खुर्द-बुर्द का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया। ये खुर्द-बुर्द हुई किस तरह कि एक ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर वलीउल्लाह भुट्टो, जिसका जिक्र है इस रिपोर्ट में, उसने फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। इस रिपोर्ट में जिक्र है कि वो एक फ्रंटमैन रहता है, जहां ये किकबैक्स और कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन लेते हैं और उससे प्रॉपर्टीज बनाते हैं अपने मुलाजमीन, अपने रिलेटिव्स के नाम पर। ये कनासो ब्रदरान मैन वलीउल्लाह भुट्टो है, और एक एविडेंस के तौर पर आपके सामने ये फुटेजेस भी मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रोशन कनासर, वलीउल्लाह भुट्टो, इनका पूरा सिस्टम, ये चंद कलीदी किरदार इसमें आपको नजर आएंगे।
और जिस तरह अभी इम्तियाज सांडियो साहब भी कह रहे थे कि इनकी दोस्ती या इनके एक होने की जो खबरें हैं अब वो पूरी दुनिया के सामने आया हैं और ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इम्तियाज, मैं ऐसी बात से कि आपने समझाया पूरा कि सेपरा केसेस किस तरह मामलात हुए जो हाइड किया जाता था आईडीज को, अब ये वलीउल्लाह भुट्टो और रोशन कनासरों के साथ यहाँ क्या कर रहा है, क्या काम है इसका? सैफान, ये इससे पहले भी देखें कि ये वीडियो जो बनी हुई है, ये जब रोशन कनासर रूपोश थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको अबूरी जमानत हासिल हुई है और बहुत दिनों के बाद वो मंजर आम पर आए जब सिंध हाई कोर्ट ने इनको एसटीडीसी केस में उनकी जमानत मुस्तरद की थी, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वलीउल्लाह भुट्टो मौजूद थे और ये इल्ज़ाम है, नेब के जराए बता रहे हैं कि यहाँ से मफरूर होने तक और इस्लामाबाद में रहाइश अख्तियार करने तक तमाम चीज़ें जो प्रोवाइड की गई वो वलीउल्लाह भुट्टो की जानिब से की गई। वलीउल्लाह भुट्टो के बेटे एक केस में इनके जामिन थे जो ये एसटीडीसी वाला था। इस तरह से वलीउल्लाह भुट्टो वहाँ इनके साथ पे ऑर्डर बनाकर ले आए। वलीउल्लाह भुट्टो वहाँ इनके सारे अखराजात और जितनी भी चीज़ें थी वो उनकी फैसिलिटेट करते रहे और ये वीडियो सिंध हाई कोर्ट के अंदर कैंटीन में बनाई गई। जब वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिलने के बाद यहाँ आए तो ये कोर्ट के अंदर कोर्ट से होने के बाद जब कैंटीन में बैठे हुए थे वहाँ वलीउल्लाह भुट्टो मौजूद था। और इस तरह से बहुत सारी जगहों पर, हर जगह पर जब इनको मालूम हुआ था कि सिंध हाई कोर्ट से जमानतें मुस्तरद होने का खदशा है तो वलीउल्लाह भुट्टो के पूरी टीम, उनके रिश्तेदार, उनके लोग इनकी प्रोटेक्शन में खड़े होते थे और कोर्ट से भागने के लिए एक पूरा प्लान बनाया गया था। इस तरह से वलीउल्लाह भुट्टो के जो तमाम दीगर चीज़ों को देखा जाए तो इस वक्त जितने भी मामलात हैं काला धन सफ़ेद करने का, ये तमाम वलीउल्लाह भुट्टो के जरिए किए जा रहे हैं। और यही हमारी जो ये एक स्टोरी थी जिसमें एंटी करप्शन ने इस स्टोरी को सच साबित कर दिया है। एंटी करप्शन के अफसरान पर शदीद दबाव था जिसमें ज़मीर अब्बासी को 2 बार 1 हफ्ते के अंदर हटाया गया। इस तरह से जो अहमद खान कबूलियो थे उनसे इंक्वायरी वापस ली गई और फिर प्रेशर दबाव आने के बाद उनको दी गई, जबकि इसके साथ रोशन कनासरो इस इंक्वायरी को रुकवाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में चले गए थे। वहां से सिंध हाई कोर्ट ने उनकी जो अपील थी या जो पिटीशन थी वो मुस्तरद कर दी और एंटी करप्शन को कहा कि आप इंक्वायरी करें, अगर 10 दिन के अंदर ये शख्स आपसे ताउन नहीं करते तो इनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करें। जबकि यही हाल मंजूर कनासरो का था। मंजूर कनासरो को कई बार नोटिस इश्यूज किए गए। सेक्रेटरी अकबर लिगारी को कहा गया कि इनको कहा जाए कि ये इंक्वायरी जो इन्होंने शुरू की एंटी करप्शन ईस्ट जोन ने इनके इलीगल असासों के मुतालिक उसमें ताउन करें, लेकिन ये वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे और बड़ी मजबूरी में तब गए थे जिस दिन इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी के आईओ से मुलाकात की थी, उसी दिन ज़मीर अब्बासी को ओहदे से हटाया गया था। तो जो कनासरो सिस्टम है उस कनासरो सिस्टम की एक बड़ी एक चेन है, आप कहें कि इसमें बहुत सारे लोग हैं और जूनियर लोगों को अहम ओहदों पर बिठाकर सीनियर लोगों को खड़े लाइन लगाकर महकमे कल्चर को इस तरह से ये चलाया गया कि इनको अंदाजा ही नहीं था कि ये चीजें आगे चल के लोगों के सामने आएंगी। जिसका ये मिसाल है कि इस वक्त एक बैंक अकाउंट का जब देखा गया है आरिफ कनासरो का, जो जराए बता रहे हैं तफ्तीशी, उस नौजवान जिसकी एज जो है 16-17 साल की थी वो इस वक्त सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन के सामने आया है। जब उसके अकाउंट्स को चेक किया गया तो उसकी ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश में थी और उसके शवाहिद भी अब तक के पास मौजूद हैं। और बाकी जो ट्रांजैक्शन है, बाज ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो खवातीन की जानिब से की गई हैं। जो कनासरो ब्रदर्स के पास इस वक्त असासे हैं जिसमें डिफेंस का बंगला हो, भिटाई आबाद में घर हो, कीमती प्लाट्स हो, 34 फ्लैट्स हो, ये सब के सब तब बने हैं जब रोशन कनासरो और मंजूर कनासरो महकमे सकाफत के अहम ओहदों पर आए हैं। और उनके बाद इनकी दोस्ती जो है वो ठेकेदारों से शुरू हुई जिसमें एंटी करप्शन के मुताबिक एक न्याज आरई हैं और दूसरे जो फ्रंटमैन डिक्लेयर हुए हैं वो हुए हैं वलीउल्लाह भुट्टो। अब वलीउल्लाह भुट्टो की अपनी कंपनियां देखी जाएं तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी फेक कंपनियां भी बनाई और उसके साथ अपने कुछ कंपनियों को बंद किया, कुछ को खोला और मटियारी के करप्शन केस में ये शख्स अरेस्ट हो चुका है। इस तरह से इसके बेटे पर और इसके रोशन कनासरो पर कई केसेस पहले के हैं। जोफुल हस्ट स्कूल का मामला हो, उसमें
ये दोनों मुलजिम थे इस एफआईआर में। लेकिन एंटी करप्शन से बचना इनके लिए इतना आसान था क्योंकि वो मुख्तलिफ अफसरान इनको जानते हैं, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी सिंध इस वक्त बड़े पैमाने पर इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। और मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि जनाब आला, आपने इतना नाम कमाया है, आपका इतना एक अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं, आखिर आपको जब मिनिस्टर सरदार शाह की एक रिकमेंडेशन आती है कि रोशन कनासरों को मुअत्तल करें, तो आप उनकी जो नोट है उसको रोक देते हैं और तब उस नोट की जगह पर उनकी जमानत हो जाती है और उसके बाद उसको बहाल करने का नोट आ जाता है, तो आपके पास फौरन आपका कलम चल जाता है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और यही था कि मैं कानूनी तौर पर देखूंगा। इस तरह से अकबर लिगारी के असासे देखे जाएं तो वो भी कनासरो सिस्टम के साथ ही मुंसलक नजर आ रहे हैं। अकबर लिगारी साहब से भी मैंने पूछा और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड बात है कि अकबर लिगारी का कनाडा में कोई कारोबार नहीं है। अकबर लिगारी सबसे ज्यादा अरसा रहने वाले सेक्रेटरी हैं महकमे कल्चर में, और उनके मुताबिक कि ये कनासरो ब्रदर्स इतने बासर हैं कि उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। अकबर लिगारी वाला मामला और दीगर जो सब मामला हैं इस पर मजीद बात भी करते हैं, लेकिन आप नाज़रीन देख रहे हैं इस वक्त किस तरह इस रिपोर्ट में ये इंकशाफात हुए और ये तफसीलन जो आपको बता रहे हैं कंटेंट्स, ये सारे पब्लिकली डॉक्यूमेंट हो चुके हैं ये सारे फैक्ट्स एविडेंसेस की सूरत में। और जिस तरह ये सारे सवालात 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स पूछी गई, कहां कॉन्ट्रैक्ट क्या काम हुआ, 11 सवाल जो पूछे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका, कोई नहीं बता सका कि असासे कहां से आए। और ये तमाम तफसीलात एंटी करप्शन की इस रिपोर्ट में सामने आ चुकी हैं। इस ब्रेक के बाद जो नैब ने तफ्तीश करी, 24 नाम ऐसे जिनके खानदानी जराए, यानी जिस तरह हम कह रहे हैं कि खानदान के नाम पर असासे हैं, आरिफ कनासरों के पास कहां से आए, दीगर के नाम पर क्या क्या असास है, ये तफसीलात और कानूनी लिहाज से जो मामलात हैं उनका स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने हैरान कुन इंकशाफात एंटी करप्शन की रिपोर्ट से जो कनासरो सिस्टम को मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर रही है, तफसीलन सबूतों के साथ एविडेंसेस जो इस रिपोर्ट में लिखे गए, उसके अलावा कुछ और एविडेंस जो आज हम प्रोग्राम में आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपको दिखाया कि किस तरह बैंक स्टेटमेंट्स आरिफ कनासरो की, जहां कैश ट्रांजैक्शंस की इस वक्त आप पूरी फहरिस्त देख रहे हैं किस तरह हुई हैं, ये इतना पैसा कहां से आ रहा है, ये जायदादें कहां से बन रही हैं, ये सारे अहम सवालात हैं। नैब ने जो नोटिस दिए, यानी इंफॉर्मेशन लेटर्स लिख के डीसी साउथ, डीसी ईस्ट, इसके अलावा क्लिफ्टन के रजिस्ट्रार को और दीगर इस वक्त मुताल्लिका अथॉरिटीज को, तो तफसीलन फहरिस्त 24 खानदान के लोगों की उसमें आई, जिसमें जिनके नाम के और एनआईसी नंबर दर्ज थे, और पूछा गया कि आखिर इनके नाम पर इस इलाके में कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट, कोई एसेट है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है। ये तमाम तफसीलात नैब ने तलब की। इस तफ्तीश ये कहाँ तक पहुंची है, सवाल को उठाते हुए आपको दुबई में जो एसेट्स हैं, जो इस वक्त इसी कनासरो ब्रदरान सिस्टम के इस वक्त जो एसेट्स हैं दुबई में, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ है एंटी करप्शन की कि ये पैसा यहाँ से मनी लॉन्डर हुआ है, ये शुबा जाहिर किया गया है, ये मनी लॉन्डर हुआ है, इलीगल चैनल्स के थ्रू दुबई गए हैं और दुबई में एसेट्स बने, और नैब को कहा गया है कि इसकी तफ्तीश की जाए। तो अब जो भी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस नैब करे, क्योंकि ये एहसास है जो आप देख रहे हैं दुबई के अंदर मौजूद है, इस पर ये नेटवर्क किस तरह से दुबई तक जा रहा है और पैसे इस वक्त यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं। इम्तियाज अंडू साहब, ये अहम मामलात हैं, ये जो कैश ट्रांजेक्शन है बैंक में, इसके अलावा दुबई में असासे हैं, हैरान कुन तफसीलात हैं, और नैब कहाँ तक पहुँचा है? इरफान, इनकी अगर देखें, आप प्रोफाइल देखेंगे तो हम, क्योंकि सरकारी खजाने को ये सब नुकसान हुआ है, कौमी खजाने पर डाके डाले गए हैं, और नेब का और हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध ये दावा करती रहती है कि हम मुल्क को करप्शन से पाक करेंगे, और उसमें कई सियासतदान उनके घेरे में हैं। कुछ लोगों के खिलाफ तो एक दिन इंक्वायरी होती है और चंद महीनों के अंदर ही अंदर गिरफ्तारियां हो जाती हैं, लेकिन इनके केस में बहुत सुस्त रवि देखी जा रही है। ना सिर्फ मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो, हाकिम राउजो और वलीउल्लाह भुट्टो, बल्कि इनके दीगर लोग भी, जिसमें मुझे इस वक्त ज़राए ने बताया कि जो नवाज अबड़ो हैं, इनके बहुत करीबी साथी हैं, उनकी एक साली दुबई में रहती है और यहाँ से ये ट्रांजैक्शन दुबई हुई हैं उनके अकाउंट में। उसके बाद नवाज अबड़ो को वो पैसे मुख्तलिफ तरीकों से दुबई से आते थे उनकी अहलिया के अकाउंट में। अब आप नवाज अबड़ो की अगर देखें, गार्डन में उसका घर है और मुख्तलिफ जगहों पर उसकी प्रॉपर्टी है, ये इनका
राइट हैंड समझा जाता है रोशन कनासरो का। और जहीर शेख, उसकी भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं लाड़काना में, उसके साथ साथ गुलिस्तान जोहर और दीगर जगहों पर। आप अंदाजा करें कि इनके जो चपड़ासी हैं वो भी बड़े पैमाने पर अमीर समझे जा रहे हैं। जो चेन की बात की है, तो ये जो सारा एक चेन बनाया गया, ये तब बनाया गया जब इनको अहम ओहदे मिले, खासतौर पर पीडीएमआई सेल का वजूद लाया गया और इस तरह से डीजी बने मंजूर कनासरो। और मंजूर कनासरो इस वक्त आप कहें कि अगर सेक्रेटरी भी वही हैं, मिनिस्टर भी वही हैं, तो वो गलत नहीं होगा। सारा मास्टरमाइंड इस सारे गेम का एक तरफ खुद बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो ठेकों का अंबार है उसके ऊपर अपने नॉन टेक्निकल भाई को बिठाए हुए हैं। और ये वो लोग थे जिनके बारे में दुनिया को पता है। वो सब कहते हैं कि जो मंजूर कनासरो साहब थे वो बीड़ियां बांधते थे नौकरी से पहले, और रोशन कनासरो रक्षा चलाते थे। इस तरह से उनकी जो अहलिया है, रोशन कनासरो की 2 अहलिया हैं, और उनमें से जो एक अहलिया फरीदा परवीन रोशन है, उनके अकाउंट्स के हवाले से भी इस वक्त छानबीन चल रही है कि उसमें भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ तरीकों से ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। अब उसकी तस्दीक इदारे करेंगे। इस तरह से आरिफ कनासरो का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो आरिफ कनासरो कोई बिजनेसमैन नहीं था, लेकिन ये सारे सरकारी पैसों को मुख्तलिफ जगहों पर खुपाने, मुख्तलिफ जगहों पर एडजस्ट करने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ कंपनियां बनाई, जिसमें एक इंटीरियर डिजाइन की थी, जिसमें ये शख्स नाकाम हुआ। उसके बाद इन्होंने शॉन सर्कल पर एक ऑफिस लिया है स्टेट एजेंट का, और स्टेट के कारोबार को ये दिखा रहे हैं कि मेरा बेटा रियल एस्टेट का चैंपियन है, जबकि उसका कोई भी रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस नहीं है। इस वक्त 34 फ्लैट, 9 से करीब बड़े कीमती प्लाट, और सारे के सारे वो बाप अपने नाम पे नहीं रख रहा, वो बेटे के नाम पे रखवा रहा है, ताकि अगर कोई छानबीन हो तो वो ना फंसे। लेकिन दूसरा बदर कनासरो, जो इस वक्त दुबई के खुद को बिजनेसमैन साबित कर रहे हैं, दुबई में उसकी कंपनी का क्या टर्नओवर है, दुबई में उसकी कंपनी किस कैटेगरी की है कोई पता नहीं, और अचानक मेफेयर के एरिया में उसका एक आलीशान फ्लैट वो खरीदते हैं। रशियन जो मेजबान खातून है याना, उनके नाम पर बड़ी प्रॉपर्टीज सुना है कि वो खरीदी गई हैं, उनके साथ इनके मसले चले हैं, उनको हल किया गया। तो इनका, और वो 1500 रुपए की तनख्वाह पर संबारा होटल के वेटर थे। तो ये जो प्रोफाइल जो एंटी करप्शन ने खुद भी लिखा है कि इनकी चेन है, जो उनकी अहलिया है सकीना सोलंकी, नर्स हैं या डॉक्टर हैं मालूम नहीं, लेकिन जो सकीना सोलंकी ने इंकशाफात किए हैं सिटी कोर्ट के अंदर, सिंध असेंबली के बाहर, के उनके साबिक शोहर हाकिम राव जो सब्जी फरोश थे, गाड़ियां चोरी करते थे, उस शख्स के इस वक्त तकरीबन कोई 5-6 करोड़ रुपए से जायद की डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज उन्होंने की हैं, जबकि 2 अरब रुपए के करीब उसके असासे इस वक्त भी दावा है। उसकी बीवी मरियम जो है 80,000 रुपए की तनख्वाह पर काम करती हैं। तो ये सारी चेन है, इन चेन को पकड़ने के बजाय हुकूमत सिंध और महकमे सकाफत के सेक्रेटरी हों या वजीर हों, ये सारे बेबस बैठे हुए हैं। मैं यही सवाल पूछूंगा कि डिपार्टमेंटल एक्शन क्या, क्योंकि आपने और इसमें सैफान जो सेक्रेटरी हैं उनका ये किरदार है कि वो कह रहे हैं अगर मैं करप्शन की इंक्वायरी करूंगा तो पूरा डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा। ये इनका हाल है। बड़ा इस वक्त मुतनाज़ा इस वक्त हो गया ये पूरा मामला। एडवोकेट मुनव्वर आलम खान साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है, माहिर कानून है और इस कानूनी जंग में इस वक्त रहे हैं। इससे पहले जो हिस्ट्री रही है इन कनासरो बरादरान की लीगल, उस पर इनसे बात करते हैं और करंट स्टेटस भी। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया मुनव्वर आलम खान साहब। क्या कानूनी तौर पर जो केसेस रहे इससे कबल, क्या उनका मंतकी अंजाम हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो वजह क्या रही? मुनव्वर आलम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है। वाइट कॉलर क्राइम ये होता है कि उसमें पूरी इनकी टीम होती है, उसमें ऑफिसर्स, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स, उसमें बहुत से लोग जो साहिब अख्तियार होते हैं उनको ये लोग अपने साथ ऑनलाइन लेते हैं, ऑन बोर्ड लेते हैं, और इसके साथ ये सब मामलात इकट्ठे एक बाकायदा ग्रुप, एक टीम की तरह टीम तश्कील दी जाती है जो करप्शन के स्टार्ट से यानी उसके फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट तक जाती है। तो इनमें जो मामलात हैं, जो जहाँ तक कानून की बात है, तो कानून में तो जहाँ तक इनके लिए इनके ऊपर इतनी FIRs हैं, इनके ऊपर रेफरेंसेस हैं, तो जो इन्वेस्टिगेशन है असल में थोड़ा सा मामलात इन्वेस्टिगेशन में कुछ उसमें ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ पर इनकी एक्सेस है, क्योंकि एंटी करप्शन सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है और सिंध गवर्नमेंट में उसको एक पॉलिटिकली इनको सपोर्ट हासिल है क्योंकि इनके ऊपर लिंक्स हैं। तो वो जब इन्वेस्टिगेशन ही डिफेक्टिव होगी तो कैसे मुमकिन है
कि उसका कोई रिजल्ट आएगा। जैसा कि इनके खिलाफ 2 FIRs हुई थी एंटी करप्शन में, एक FIR नंबर 24 और 27, वो दोनों FIR इनके खिलाफ जब डिपार्टमेंट खुद लॉन्च करा रहा है तो वो ये तो बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि वो कैसे ख़त्म हो गई। कानून में ये है कि अगर कोई झूठी FIR होती है तो जो लॉन्च कर रहा है उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये महकमे जो हैं, जो महकमा जाती कार्रवाई हैं, जैसे एंटी करप्शन कर रहा है, उसमें इतना मैं नहीं समझता कि उसमें इतने दम हो कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि ऊपर जब पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं उनके ऊपर जो मिनिस्टर बैठे हैं, एंटी करप्शन के मिनिस्टर हैं या दूसरे मिनिस्टर्स हैं, इनका आशीर्वाद उनके हासिल है तभी ये FIR हैं B क्लास हो रही हैं या C क्लास हो रही हैं या कैंसिल हो रही हैं। कोर्ट में तो जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कोर्ट तो उसके मुताबिक चलेगा। जब इन्वेस्टिगेशन ही डिफेक्टिव होगी तो वो कैसे मुमकिन है कि वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे। एग्जैक्टली, बड़ा अहम तरीन सवाल इस वक्त है और हम भी ये सवाल छोड़े जा रहे हैं क्योंकि चेयरमैन नैब और नैब कराची DG इस वक्त मिर्जा साहब के नहीं है, क्योंकि ये अहम तरीन मामला है। तफसीलात सामने आ चुकी हैं। एंटी करप्शन की रिपोर्ट में तमाम अहम तरीन सबूत, शवाहिद, एविडेंसेस मौजूद हैं, जिसको समराइज करके बताया जाए तो ये पूरा सिस्टम एक मुनज़्ज़म गिरोह के तौर पर बदनवानी कर रहा है और अरबों रुपए का नुकसान कौमी एक्सचेकर को पहुंचा रहा है। इस नुकसान को मुसलसल जो इस वक्त हो रहा है, इसको रोकने के लिए फौरी इकदाम की जरूरत है। फौरी नागुज़ीर इकदाम जो है इस वक्त नागुज़ीर हैं और इस वक्त कानूनी कार्रवाई नागुज़ीर है। फीडबैक जरूर लिखिएगा, फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।